बात नीट पेपर लीक केस की बात कर ले। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने ताबड़तोड़ एक्शन किया है। महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी हुई है। रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस की डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मुटगांवकर को सीबीआई ने अरेस्ट किया है। 4 दिनों तक लगातार पूछताछ के बाद सीबीआई ने कोचिंग के मालिक को पकड़ा, कोर्ट में पेश किया गया। 9 दिन के रिमांड को लेकर आगे की तफ्तीश भी जारी है। महाराष्ट्र से ये 5वीं गिरफ्तारी है। तफ्तीश में सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक आरसीसी कोचिंग सेंटर का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। सीबीआई का आरोप यह है कि मुटगांवकर ने सेंटर में नीट कैंडिडेट समेत कई लोगों को हाथ से लिखे हुए लीक नोट उपलब्ध करवाए। एग्जाम के बाद नोट्स को नष्ट किया गया। नीट पेपर लीक मामले में संसद की स्टैंडिंग कमेटी भी गंभीर हो गई है। शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 21 मई को एनटीए चेयरपर्सन और उच्च शिक्षा सचिव समेत शिक्षा मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों को तलब किया। 21 जून को नीट का री एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है। शिवराज मुटगांवकर की महाराष्ट्र के लातूर समेत 7 जिलों में रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस नाम से कोचिंग सेंटर है। कल सीबीआई ने आरसीसी के मेन ऑफिस पर छापा मारकर कई डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई की तलाशी में शिवराज मुटगांवकर के मोबाइल से नीट का लीक पेपर भी बरामद हुआ। दावा किया जा रहा है कि कोचिंग क्लास की आड़ में शिवराज मुटगांवकर एक गिरोह का हिस्सा थे जो नीट पेपर लीक कराने और फिर इसे आगे फैलाने में शामिल है। बताया जा रहा है कि 23 अप्रैल को ही पेपर मिल गया था, जिसे एक चेन के तहत सर्कुलेट किया गया। छानबीन में सीबीआई को 3 मई के कुछ फुटेज भी हाथ लगे हैं। इसमें नीट की परीक्षा खत्म होने के बाद आरसीसी कोचिंग क्लासेस के फैकल्टी शिवराज मुटगांवकर यानी कि एम सर की तारीफ करते नजर आ रहे थे। एम सर पर भगवान की विशेष कृपा है, ऐसा कह रहे थे वो। उन्हें पहले ही पता चल जाता है एग्जाम में क्या सवाल आने वाले हैं। और जिस तरह नीट के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, हर साल लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके बाद अब संसद की स्टैंडिंग कमेटी भी एक्शन में आई है। शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 21 मई को एनटीए चेयरपर्सन और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया। इस मीटिंग में नीट पेपर लीक के अलावा इसकी अब तक की हुई जांच पर चर्चा होगी। ये जो स्थायी समिति है, इस मीटिंग की अध्यक्षता कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह करेंगे। कमेटी में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को भी रखा गया है। ये तो इससे जुड़ी हुई जितनी इंफॉर्मेशन थी, मैंने इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दी। अब कड़ियां खुल रही हैं तो अजीत जी, पता चल रहा है कि कैसे कोचिंग सेंटर के मालिक ही दरअसल इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा मुनाफा, छात्रों तक अपनी पहुंच, इनके लिए तो बड़ा कन्वीनियंट है ना। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी जी, ये बात एकदम ठीक कही आपने। और ये सीबीआई की कार्रवाई भी हो रही है, अच्छी कार्रवाई हो रही है। लेकिन हम लोग एक बात समझने की जरूरत है कि ये समस्या स्ट्रक्चरल है और जो उपाय किए जा रहे हैं वो साइक्लिकल है। इससे ये समस्या समाधान नहीं होगी। स्ट्रक्चरल समस्या कैसे? स्ट्रक्चरल समस्या इस तरह से है, मतलब उपाय जो है 24 में भी सीबीआई की जांच हुई थी जी, तो क्या हुआ उसमें? अभी 3 दिन पहले खबर आई है, दिल्ली की जज ने, नीरू नागर संभवतः वो जज हैं, उन्होंने बड़ी नाराजगी जताई सीबीआई से कि आप क्लोजर रिपोर्ट कैसे फाइल कर दिया आपने। 24 के जून में जांच शुरू की सीबीआई ने और जनवरी 25 में क्लोजर लगा दिया। और जितने जो मुख्य आरोपी था, संजीव मुखिया का नाम आया कि बिहार का है, मुख्य आरोपी है, और चार्जशीट तक नहीं फाइल कर पाई एजेंसी। तो आप इस मामले में क्या होगा आगे, ये कौन जानता है कि अब ये सब लोग अरेस्ट हो रहे हैं, कब सब लोग छूट जाएंगे और इसके बाद क्या होगा, ये कोई नहीं जानता है। अब आइए, जो आपने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कहा है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है कि एक तो 4.25 करोड़ बच्चों की परीक्षा एक बार में कराना, ये अपने आप में एक बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। जो कहा शिक्षा मंत्री ने कि हम अगली बार सीबीटी मोड में कराएंगे, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेंगे, जैसे जेई मेंस का लेते हैं, वो समस्या है कि अब फिर एनटीए ने कहा कि हम 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों का एक शिफ्ट में परीक्षा नहीं लेंगे। उसमें भी तो प्रॉब्लम है, उसमें नॉर्मलाइजेशन करना होगा। 16 आप शिफ्ट में परीक्षा लेंगे, नॉर्मलाइजेशन में कई तरह की समस्या अपनी आती है। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यह है कि आपके पास इतने साधन इस तरह के नहीं है कि जिससे आप एक पाली में 1/4 करोड़ बच्चों का, मतलब 24-25 लाख बच्चों की परीक्षा करा सकें। दूसरा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि जो एनटीए है वो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। एक बॉडी क्रिएट की गई 2018 में और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग ले आकर के रख दिए गए, और जब कोई गड़बड़ी होती है फिर वो अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में चला जाता है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात। किराए के, भाड़े की बिल्डिंग में ऑफिस चलता है, अलग अलग डिपार्टमेंट से लाए हुए लोग वहां बैठे हुए हैं, सारे काम वो लोग आउटसोर्स करते हैं। कहाँ छपना है उसका कोई सैंक्टिटी नहीं है। ऑटो से क्वेश्चन पेपर जाने की खबरें आई, जिसके बाद लीक हुआ 24 में। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि ये तो पेपर लीक होना एक समस्या है, यहाँ वो क्या नाम उसको बोलते हैं,
सेंटर मैनेज किए जाते हैं। 24 के नहीं एग्जाम में सब वो आदमी ये अभी कुछ दिन पहले ही नीट पेपर मामले में ही जो पिछली बार विसल ब्लोवर रहे थे अभिनव जैन, तो अभिनव सर ये यही बता रहे थे कहा कि अगर हाइब्रिड मोड पर चले जाते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर तो आपके सिस्टम पर आए जिससे कि लीक होने की संभावना खत्म हो जाए, लेकिन आंसर आपका जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड ना होकर आपका हैंड रिटन हो। ये अपने आप में कंटेस्टेड आइडिया है, इसलिए कंटेस्टेड आइडिया है कि जो जिन लोगों जो पीवी कुलकर्णी है, केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, वो तो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाली टीम में था। अगर क्वेश्चन सेट करने वाला क्वेश्चन लीक करेगा तो आप सीबीटी पर ले आइए, कंप्यूटर पर ले आइए, हाथ से दीजिए, क्या फर्क पड़ता तो है? सर मूल समस्या तो वही फिर आप ये है, कह रहे मूल हैं कि समस्या न्यूनतम इंटीग्रिटी की है, मिनिमम इंटीग्रिटी की है, न्यूनतम ईमानदारी की है। और जिसको भ्रष्टाचार का मौका मिलेगा वो तो करेगा। नहीं देखिए, इसमें बिल्कुल सही बात है। इसमें दो चीजें हैं कि एक तो आप एनटीए को ओवरहॉल करें, उसके जो मेंबर्स हैं और वो जिन लोगों को आउटसोर्स करते हैं उनकी बैकग्राउंड इंक्वायरी बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में होनी चाहिए। आप आउटसोर्स कर ही क्यों रहे हैं? क्या एक स्ट्रक्चर नहीं तैयार किया जा सकता है? तैयार करिए एग्जामिनेशन कराने का। बात वही है, यूपीए हमने पहले भी कहा, यूपीएससी का तो आज तक हमने कभी नहीं सुना कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। इसका मतलब आप वो एक सैंक्टिटी क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। यहां पे तो निश्चित तौर पे ये कुलकर्णी को किसने नॉमिनेट किया कि वो मराठी में ट्रांसलेट करे? किसकी सिफारिश से उसको बनाया गया? केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और मराठी में ट्रांसलेट करने के लिए आप मराठी भाषा के भी विद्वान नहीं है, तो ये दिखता है किसी न किसी की सिफारिश चल रही है। ऐसे कौन से लोग हैं, क्या वो एनटीए के बोर्ड में हैं? ऐसे लोगों को चिन्हित करके आपको हटाना पड़ेगा। और उसके साथ देखिए, कहीं का भी युवा जब आपसे विमुख होने लगे, जब उसकी आस्था आपके एग्जाम प्रणाली से चली जाए, तो ये देश के लिए संकट है। क्योंकि लेजिटिमेसी पे सिस्टम की आप तमाम अच्छे कार्य करें और आपका जो नया जनरेशन है वो उससे बिल्कुल अलग हो जाए। एक सर है नितिन सर, उन्होंने मुझसे कहा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जब आप चुनाव करवाते हैं तब तो सीआरपीएफ और न जाने कहां कहां की फोर्स बुलाकर आप चुनाव करवा लेते हैं और वो विधायक तो केवल 5 साल के लिए चुना जाता है। यहां तो डॉक्टर तैयार होंगे जो रिटायर होने के बाद भी अपनी सेवा देते रहेंगे। अगर यहां पर धांधली होगी तो फिर पेट में कैंची भी छूटेगी और कपड़ा भी छूटेगा।